इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नियमों के मुताबिक सार्क सम्मेलन को स्थगित किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सार्क के नियम के मुताबिक अगर कोई एक सदस्य देश भी सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला करता है तो इसे स्थगित करना पड़ता है। भारत, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है। अब नेपाल ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए कहा है कि वो सम्मेलन के लिए जल्द माहौल को ठीक करे। भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक और कूटनीतिक झटका लग सकता है। आज पीएम मोदी पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर बड़ी बैठक करेंगे। भारत अगर पाकिस्तान से MFN स्टेटस वापस लेता है तो ये उस पर बड़ी कारोबारी चोट होगी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी का समर्थन किया है। महबूबा ने कहा है कि मोदी प्रोटोकॉल भूलकर अच्छे संबंधों की उम्मीद से ही लाहौर गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। महबूबा ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहा है कि बंदूक से किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि बंदूक उठाने वालों का हर्ष लादेन जैसा होता है। उरी अटैक के आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और ISI के बड़े अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी। दोनों को POK में पीर चन्ना साई कैंप में ट्रेनिंग दी गई। ये खुलासा आतंकियों की मदद करने के आरोपी फैजल हुसैन और एहसान खुर्शीद ने किया है। दोनों 10 दिन की NIA कस्टडी में हैं। दोनों का जल्द लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। वहीं पुंछ इलाके में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। सब्जिया सेक्टर में कल शाम 15 मिनट तक फायरिंग की गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर कश्मीर भारत से अलग होता है तो भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। इससे पहले भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ परमाणु हमले की धमकी जैसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने कहा है कि सिंधु जल संधि से भारत एक तरफा तरीके से नहीं हट सकता है। कश्मीर पर जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग की पूरे देश में चर्चा हो रही है। कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग पर लोगों का कहना है कि उन्हें पहली बार जम्मू कश्मीर का सच पता चल रहा है। जी न्यूज ने दिखाया है कि कैसे देश के मीडिया का एक वर्ग मुट्ठी भर पत्थरबाजों को हीरो के रूप में पेश करता है, जबकि असलियत ये है कि कश्मीर का नौजवान देश के लिए जीना और मरना चाहता है। वहाँ बड़ी तादाद में नौजवान सेना और पैरामिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में DG रहे BK बंसल का सुसाइड नोट सामने आने पर CBI ने जांच कमेटी बनाई है। BK बंसल ने 5 पन्नों के सुसाइड नोट में CBI के 5 अधिकारियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। 4 अधिकारियों का उन्होंने नाम भी लिखा है। इनमें CBI के DIG संजीव गौतम शामिल हैं। CBI ने कहा है कि आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिश्वत लेने के आरोपी बंसल और उनके बेटे योगेश ने मंगलवार को दिल्ली में खुदकुशी कर ली थी। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए आज से प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत कर रही है। पहली पंचायत आज हरियाणा के मेवात में होगी। इसमें मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। सरकार 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में भी प्रोग्रेस पंचायत करेगी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी का एक कार्यक्रम चुनावी है। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अगर खुद को कानून से ऊपर समझता है तो ये गलत है और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार देंगे। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रशासन में सुधार के लिए BCCI उनकी सिफारिशें लागू नहीं कर रही है। लोढ़ा कमेटी ने BCCI के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े अधिकारियों को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। हरियाणा के हिसार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट की बैठक ली। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि कई जातियों को काम के हिसाब से वैश्य समाज में गिना जा सकता है। उन्होंने क्रय विक्रय करने वाले हर वर्ग को वैश्य समाज में शामिल करने का प्रस्ताव बैठक में रखा।